आई होप सभी को ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो कि इंग्लिश अप्रोच थी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ। अब P&L अकाउंट में देखो कौन सी आइटम्स जाती हैं। हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल। तो अब इनमें से कौन सी चीज़ें P&L में जाती हैं? एक्सपेंसेस और इनकम्स जो होते हैं वो P&L अकाउंट में जाते हैं। और ऐसे बैलेंस शीट में क्या जाता है? एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। तो अब ध्यान से सुनो, जो भी हमारी P&L अकाउंट की आइटम्स रहती हैं क्या होती हैं? इनकम्स और एक्सपेंसेस। ये तो क्या होंगे? ये हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होंगे, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग लॉसेस और सारी इनकम्स इंक्लूडिंग गेंस वो क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्योंकि हमारे पास होते ही इनकम और एक्सपेंसेस हैं तो वो सारे ही क्या हैं? वो सारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं। अब ऐसे ही बैलेंस शीट आइटम्स, इसमें हमारे पास क्या क्या होता है? एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल होती है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हमें सोचना होगा, अगर तो वो रिलेटेड हैं टू एनी पर्सन, पर्सन मतलब कोई इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो वो क्या हैं? तो वो पर्सनल अकाउंट्स हैं। यहाँ पे मैं लिख भी दूँ कि रिलेटेड टू एनी पर्सन में हमारा ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारा क्या इंक्लूडेड है। तो अगर तो दे आर रिलेटेड टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड्स, तो वो तो क्या है? वो पर्सनल अकाउंट्स हैं। और अदर्स, बाकी जो रह गए वो क्या हैं? वो रियल अकाउंट्स हैं। तो आई होप सभी को ये वाली चीज़ भी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि P&L वाली जो आइटम्स है एक्सपेंसेस और इनकम्स ही होते हैं वहाँ पर, तो वो तो क्या है? वो नॉमिनल अकाउंट्स ही होंगे हमेशा। लेकिन जो बैलेंस शीट वाली आइटम्स होती हैं, इफ़ दे आर रिलेटेड टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग कोई भी आउटस्टैंडिंग, कोई भी प्रीपेड या कोई भी रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो क्या होंगे? वो पर्सनल अकाउंट होंगे। अदरवाइज वो लोग क्या होने वाले हैं? वो रियल अकाउंट्स होंगे। तो अब जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कोई भी गलती ना करो, हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें बस क्लासीफाई करना है कि वेदर एन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और अ नॉमिनल अकाउंट। तो हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, जहाँ पे लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स। तो पहला हमें दिया हुआ है कैपिटल। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें वैसे तो ऑलरेडी पता है, पर फिर भी मैं ये आपको करवा रही हूँ। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं पर्सनल, जितने भी क्वेश्चन में पर्सनल अकाउंट्स होंगे वो मैं इसके नीचे लिखूँगी, जितने भी क्वेश्चन में रियल अकाउंट्स होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे इस कॉलम में, और जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले हमें दिया हुआ है कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट हमें पता है वो रिलेट करता है उसी सोल प्रोप्राइटर को, वो सिग्निफाई कर रहा है वही अमाउंट जो हमने उस प्रोप्राइटर को देनी है, हु इज़ अ ह्यूमन बीइंग। तो कैपिटल क्या है हमें अच्छे से पता है, वो पर्सनल अकाउंट है। फर्दर बाइफिकेशन हमने सीखी हुई है, पर क्योंकि सम के लिए हमें सिर्फ इतना ही आइडेंटिफाई करना है वेदर एन अकाउंट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तो अब हम इसी पे ध्यान देंगे। तो कैपिटल अकाउंट क्या रहा? वो है पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट लिखा है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स भी हमें पता है, ड्राइंग्स क्या करती हैं? कैपिटल को ही कम करती हैं। दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू दैट वेरी सोल प्रोप्राइटर। तो ड्राइंग्स भी क्या है? वो भी पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कैश पेड और साथ ही में है कैश रिसीव्ड। तो कैश से रिलेटेड हमें अच्छे से पता है कोई भी एसेट जो कि प्रॉपर्टी है बिजनेस की या जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट बोलते हैं। तो कैश अकाउंट हमारा क्या होता है? वेदर इट इज़ पेड और इट इज़ रिसीव्ड, ये कैश पेड, कैश रिसीव्ड, ये क्या हैं? ये रियल अकाउंट्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे 5th और 6th है कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड। तो अब कमीशन पेड क्या है? कमीशन पे कर दी आपने तो खर्चा हो गया, एक्सपेंस है वो। और ऐसे ही कमीशन रिसीव कर ली आपने, कमाई कर ली, इनकम है आपकी वो। एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एन एक्सपेंस और एन इनकम, चाहे एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, वो क्या होता है? वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो कमीशन पेड, कमीशन रिसीव दोनों ही क्या है? वो नॉमिनल अकाउंट्स हैं। तो दोनों हम यहीं पे लिख लेंगे, कमीशन पेड और नीचे कमीशन रिसीव्ड। आगे लिखा है
परचेजेस और उसके आगे लिखा है सेल्स। तो परचेजेस अकाउंट हमें पता है परचेजेस क्या होती है, सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है हमारा जो हम अपने गुड्स जिसमें हम डील करते हैं जब उनको हम लेके आते हैं उसे हम परचेजेस बोलते हैं। किसी और चीज़ की परचेज को हम परचेजेस नहीं बोलते, ये चीज़ हमने अच्छे से समझ ली थी। तो गुड्स की परचेज कर ला रहे हो, सबसे बड़ा खर्चा कर रहे हो, तो वो क्या है, वो नॉमिनल अकाउंट है बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस। तो परचेजेस है एक नॉमिनल अकाउंट। ऐसे ही अब सेल्स क्या है, जो कमाई आप कर रहे हो, असली में जो रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो उन्हीं गुड्स को बेचकर, वो क्या होती है, वो सेल्स होती है, इट इज एन इनकम। तो सेल्स हमारा क्या है, वो भी नॉमिनल अकाउंट है। 9th यहाँ पर लिखा है फर्नीचर अकाउंट और 10th लिखा है कैश अकाउंट। अब कोई भी जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है विच इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, वो क्या होता है, वो रियल अकाउंट होता है। तो ये जो फर्नीचर है और ये जो कैश है, बहुत ध्यान रखना है कैश और बैंक में। तो ये कैश क्या है और ये फर्नीचर भी क्या है, ये रियल अकाउंट्स है। नेक्स्ट लिखा है बैंक और उसके आगे लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक अकाउंट हमें पता है, बैंक अकाउंट क्या होता है, वो पर्सनल अकाउंट होता है। हमने ध्यान से देखा था कि बैंक पर्सनल अकाउंट होता है बिकॉज वो किसी बंदे से ही रिलेटेड होता है, किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। तो बैंक अकाउंट जो पॉजिटिव बैलेंस है बैंक का, और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमें अच्छे से पता है नेगेटिव जो बैलेंस हो जाता है बैंक का, तो चाहे पॉजिटिव बैंक बैलेंस हो चाहे नेगेटिव बैंक बैलेंस हो, बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों ही क्या है, दोनों ही पर्सनल अकाउंट्स हैं। अब 13th यहाँ पर लिखा है डेटर्स और 14th यहाँ पर लिखा है क्रेडिटर्स। अब डेटर वो पर्सन होते हैं जिन्होंने हमें पैसे देने होते हैं और क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनको हमने पैसे देने होते हैं। तो डेटर और क्रेडिटर दोनों ही क्या, दे आर रिलेटेड टू पर्सन्स। पर्सन्स में हम इंक्लूड कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पर्सन्स, इंस्टीट्यूशन, सब कुछ। तो ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। तो डेटर्स का अकाउंट और क्रेडिटर्स का अकाउंट दोनों ही क्या हैं, पर्सनल अकाउंट्स हैं। 15th लिखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब साफ साफ लिख ही दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंस किया है, खर्चा किया है, खर्चा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। 16th लिखा है गुडविल, 17th लिखा है पेटेंट्स। तो गुडविल और पेटेंट्स जो हमारे इनटैंजिबल एसेट्स हैं वो भी हमें पता है क्या हैं, वो रियल अकाउंट्स हैं। तो गुडविल और पेटेंट्स इनटैंजिबल हमारे एसेट्स ये क्या हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी पर्सन, वो पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकते हैं, वो क्या हैं, वो रियल अकाउंट्स हैं। 18th लिखा है सैलरी अकाउंट और 19th लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब सबसे पहले तो सैलरी अकाउंट, सैलरी नॉर्मल सैलरी अकाउंट है, नॉर्मल खर्चा है। नॉर्मल खर्चा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो सैलरी का अकाउंट तो कहाँ पे आ जाएगा, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस। लेकिन अब क्या लिख दिया, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सफिक्स लगा दिया। सैलरी के पीछे क्या, आउटस्टैंडिंग, मतलब कि ड्यू हो गई है, सैलरी देने का टाइम आ गया पर नहीं दी अभी तक, बट इट हैज़ नॉट येट बीन पेड, तो वो क्या हो जाएगी, वो पर्सनल अकाउंट आ जाएगी। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग OS, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। 20th है इंश्योरेंस और 21 है इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट। तो इंश्योरेंस नॉर्मल खर्चा, फिर से नॉर्मल एक्सपेंस। नॉर्मल एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस हम लिख देंगे, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। अब बोल दिया इंश्योरेंस प्री पे कर दी, पहले से पे कर दी, ड्यू नहीं हुई थी, टाइम नहीं आया था देने का, एडवांस में पे कर दी, तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, वो पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीपेड। ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। और लास्ट में लिखा हुआ है बैड डेट्स रिटन ऑफ और बैड डेट्स रिकवर्ड। अब क्योंकि ये वर्ड यहाँ पर आ गया तो हम इसका मतलब भी समझ लेते हैं। बैड डेट्स क्या होता है, जब हम किसी को उधार पर सामान बेचते हैं उस बंदे को हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। आगे चल के हमें उससे पैसे आने होते हैं। अब क्या हो जाता है, वो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब उसके पास पैसे नहीं है देने को, या किसी भी और रीज़न से वो पैसे हमारे मर जाते हैं, तो वो मरे हुए पैसों को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोल देते हैं कि हमें बैड डेट्स हो गया, हमें लॉस हो गया, पहले हमें इतने पैसे आने थे लेकिन अब वो पैसे नहीं आ पाएंगे, उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। तो वो बैड डेट्स क्या करता है, वो जो हमारा डेटर था, डेटर क्या होता है, हमारा एसेट होता है, वो उस एसेट की वैल्यू कम कर देता है। और ये जो बैड डेट्स होता है ये हमारा लॉस होता है, हमें लॉस हो जाता है, पहले इतने पैसे आने थे अब नहीं आने वो पैसे, तो ये लॉस है। क्योंकि तो एक्सपेंसेस और लॉसेस कहाँ जाते हैं, तो बैड डेट्स जो हमने राइट ऑफ कर दिए, मतलब कि उसको हमने लॉस मान लिया,
तो बैड डेट्स जो राइट ऑफ करे वो क्या है, वो नॉमिनल अकाउंट है। अब लिख दिया बैड डेट्स रिकवर्ड। अब होता क्या है, ये जो बैड डेट्स हो जाते हैं, बैड डेट्स अभी हम आगे चल के डिटेल में भी समझेंगे क्या होता है, पर अभी के लिए इतना ही समझ लो। तो अब एक बार तो बैड डेट्स हो गए, वो लॉस हो गए। अब क्या होता है, बैड डेट्स कभी कभी रिकवर भी हो जाता है। रिकवर का मतलब वो मरे हुए पैसे आपको मिल जाए आगे चल के, कितने भी साल बाद या कभी भी आपको वो पैसे, वो मर गए थे, आपने उसको एज अ लॉस ट्रीट कर लिया था, लेकिन अब वो बंदा क्या कर रहा है, वो आपको वही पैसे वापस कर रहा है, तो वो बैड डेट्स रिकवर्ड वो क्या है, वो आपका गेन हो जाता है। तो इसलिए वो गेन क्या, वो इनकम क्या है, वो भी नॉमिनल अकाउंट है। तो बैड डेट्स रिकवर्ड भी यहीं पर आएगा, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। इसे हम लोग डिटेल में अभी जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तब सीख लेंगे, पर अभी के लिए इतना बहुत है। तो इसी के साथ ये जो क्लासिफिकेशन थी ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग, ये यहाँ पर ख़त्म होती है। ध्यान में क्या बात रखनी है, ध्यान में सिर्फ ये बात रखनी है कि जो बैंक अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, और जो कैश अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है। और साथ में ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सपेंस या इनकम के आगे या फिर पीछे ये वर्ड लग जाए, एज अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स वर्ड लग जाए, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा कुछ भी लग जाए तो वो क्या हो जाता है, वो नॉमिनल अकाउंट ना रहकर वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। मतलब कि पर्सनल मतलब हमने याद रखना है कि वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। इसी के साथ जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है वो टॉपिक पूरा ख़त्म होता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करके जर्नल एंट्रीज पास करना सीखेंगे। और अब हम लोग सीखने वाले हैं वो डेबिट और जो क्रेडिट जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हमने जर्नल के लिए पोस्टपोन किया था, वो भी हम लोग अच्छे से सीख लेंगे कि ये डेबिट और क्रेडिट ये क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डू शेयर दिस वीडियो ताकि सारे ही स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले सके। So thanks for watching. I'll see you in the next lecture. Keep smiling and keep learning. Bye bye.